अन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मुंतज़मीन जामिया अरबिया दारुत तालीम मुबारकपुर, मुशफ़िक़ असातिज़े किराम, अज़ीज़ तलबा, मेहमानाने गिरामी और मेरे सामने बैठे हुए मेरे प्यारे भाइयों और ख़वातीन और छोटे छोटे बच्चों, यह इजलास जो मदरसा अरबिया दारुत तालीम के फ़ारिग़ीन तलबा की तरफ से मुनाकिद किया गया है, अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरीके का अच्छा इंतज़ाम उन लोगों ने किया है, इसी तरीके से पूरी ज़िंदगी में ये एक ऐसा इंतज़ाम रखें जो इंतज़ाम इनकी कामयाबी, इनकी कामरानी और हमारे समाज और माशरे के लिए मुफीद और कारगर हो। अज़ीज़ाने गिरामी, आपके सरों पर जो दस्तार रखी गई है, ये कोई मामूली और बेवक़ात दस्तार नहीं है। आपके सरों पे दस्तार रखने का मतलब ये है कि आपको इसकी इज्जत रखनी है, इसकी लाज आपको रखनी है। आपने 8 साल तक मुख्तलिफ मदारिस में या सिर्फ मदरसे अरबिया दारुत तालीम में जो इल्म हासिल किया है, उस इल्म को आप लोगों के सामने कैसे पेश करेंगे, किस अंदाज में पेश करेंगे, और आप अपनी फलाह बहबूद के साथ साथ अपने कौम और अपने लोगों की फलाह बहबूद का क्या नज़रिया रखेंगे, क्या कारनामा अंजाम देंगे, ये सब चीज़ों पर मुश्तमिल ये दस्तार है। आपने जो कुछ तालीम हासिल की है, कितनी मेहनत की है, कितनी मशक्क़त की है, इसे आप जानते हैं, आपके असातिज़ा जानते हैं, या फिर आपका रब्बुल आलमीन और परवरदिगार आलम जानता है। लेकिन मैं आपको ज़रा तारीख़ के झरोकों में ले चलूँ, कुछ पीछे जाता हूँ, आपसे गुजारिश ये करने के लिए कि हमारे असलाफ की ज़िंदगी को देखो, किस तरीके से मेहनत किया, मशक्क़त किया, मशक्क़त बर्दाश्त किया तलबे इल्म के बारे में, और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इल्म की राह में बिलखुसूस हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलब करने की राह में लगा दिया। सिर्फ 2 वाक़या पेश करूंगा। एक वाक़या इब्ने ताहिर मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह का है, और इब्ने ताहिर मक़दसी ये बैतुल मक़दिस के रहने वाले थे, और आज बैतुल मक़दिस आप जानते हैं। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसे यहूदियों के चंगुल से आज़ादी अता फरमाए, आमीन। उस सरजमीन मुक़द्दस से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके तक़द्दुस की गवाही तो कुरान ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु, यानी वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने बरकतें अता की है, उस मुतबर्रक जगह से इब्न ताहिर रहमतुल्लाह अलैह निस्बत रखते हैं और उन्हें उस बुनियाद पर मक़दसी कहा जाता है।
उनका वाकया है। तलबे इल्म की कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत की, आप लोग गौर कीजिए। और यहाँ जितने भी जिम्मेदारान हैं, मैं उनकी भी तवज्जो को इस तरह मबजूल करना चाहता हूँ, चाहे वो अरबी पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे मैथमेटिक्स के बच्चे हों, चाहे किसी भी तालीम से वाबस्ता हों, सबके लिए ये चीज दर्स है। उनके लिए सोचने और गौर करने का मकाम है। वो जब तले इल्म के लिए अपने घर से निकलते हैं और जाते हैं तो कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत है, जरा उनके कौल में सुनिए। वो कहते हैं कि मा बुल तो दमन फी तलबिल हदीस मर्रतैन, कि मैंने हदीस के तलब करने में, हदीस की जुस्तजू और तलाश में मैंने 2 बार पेशाब की और खून की पेशाब की। मैंने 2 बार पेशाब की, खून की पेशाब की। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ खून की पेशाब वही मरीज करते हैं जो बीमार होते हैं और उनके शफायाबी की कोई उम्मीद नहीं होती। मगर ये इब्न ताहिर कहते हैं अब कि मैंने हदीस जब तलब किया, तलाश करने की जुस्तजू में निकला उसे, तो मैंने 2 बार खून की पेशाब की। कहते हैं मगरतन बगदाद, एक मर्तबा ये हमला जब उस वक्त मेरे पर हुआ जब मैं मकामे बगदाद में था। और ये बगदाद वो जगह है, इल्म के हिसाब से वो मरकज है और वो उलूम का गहवारा है जहाँ से बड़े बड़े उलमा पैदा हुए। और उस वक्त इस शहर के बारे में ये कहा जाता था कि अगर कोई आलिम बगदाद में जाकर के इल्म हासिल न करे तो उसका इल्म पूरा नहीं होता। ये कहा जाता था उस शहर के बारे में। कहते हैं कि जब मैं उस शहर गया और उलमा के यहाँ बैठा तो मुझे 2 बार पेशाब हुआ, वो भी खून का। मैंने एक बार मकामे बगदाद में किया, व उखरा बिमक्का, और दूसरी बार जब किया तो मैं मक्का में था। मक्का भी आप जानते हैं, बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग देख चुके हैं, चाहे उम्रे के तौर पर देख ले, हज के तौर पर देख ले, रोजी रोटी के हिसाब से देख ले, कितनी मुक़द्दस जगह है। इन 2 जगहों पर मुझे पेशाब हुई और खून की पेशाब हुई। जरा गौर कीजिए कि खून की पेशाब कैसे होगी। इस वाक़े को समझने के लिए दूसरा वाक़या जो उसी सन से मुताबिकत रखता है, जिसको अब्दुर्रहमान इब्न हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया है। वो कहते हैं कि हम लोग 4 साथी थे, हम लोग 4 साथी थे और हम इल्म हासिल करने के लिए निकले। तो हमारे साथियों ने कुछ ऐसा प्रोग्राम सेट किया था कि जिस वक्त हमको किसी उस्ताद के यहाँ जाना होता तो हम चले जाते थे, दिन भर उनके यहाँ इल्म हासिल करते थे, और रात में जब आते थे तो जो कुछ इल्म हासिल किया है या लिखा है, अपनी अपनी कॉपी के ऊपर नोट लिखा है, हम उसको मिला लेते थे कि किसी के यहाँ कुछ छूट तो नहीं गया है। वो कहते हैं कि हम लोगों का मामला ऐसा था। इसी दरमियान में मेरे किसी एक रफीक की एक ख्वाहिश हुई कि बहुत दिन हो गया है कुछ शोरबे की चीज़ खाए हुए। देखिए, रूखा सूखा खाना मिलता था और आज भी मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह वही रूखा सूखा खाना मिलता है। जबकि बहुत से मुहद्दिसीन कहते हैं कि हम लोग रोटियों को फेंकते नहीं थे, जबकि आज मदरसों के अंदर रोटी जानते हैं वो बीच का अंदर निकाल लिया जाता है, ऊपर की जो ऐठी होती है उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं कि हम लोग फेंकते नहीं थे, बल्कि उसको रख लेते थे और उसको पानी में भिगा भिगा करके हम लोग खाते थे। और वो 1-2 रोटी क्या ये खुराक मिल जाती थी, एक टुकड़ा मिल जाता था, तो हमें ये बहुत ज़्यादा महबूब होती थी। और आप जानते हैं तारीख़ नबी के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत से ग़ज़वात के अंदर ऐसा हुआ कि लोग एक एक सत्तू ले जाते थे, तो थोड़े थोड़े सत्तू को बांट करके सब लोग काम चलाते थे। एक गज़वे के अंदर तो एक खजूर को आधी आधी साहबे कराम ने खाया और गज़वा किया। अज़्म भी देखो, फौलाद जैसा उनका जिगर भी देखो,
उनकी मेहनत भी देखो, उनकी मशक्कत देखो और इल्म के हासिल करने की तलब देखो। क्या तलब थी उनके अंदर, इल्म हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये है कि आज भी 100 साल का ज़माना गुजर गया, उनका नाम बिल्कुल तारीख की किताबों में महफूज है। तो अब्दुर्रहमान इब्न अबी हातिम कहते हैं कि हमारे एक साथी को तलब हुई कि कुछ मछली खा लिया जाए, शोरबे की चीज़ बना लिया जाए। कहते हैं कि जब हम एक उस्ताद के पास से वापस हो रहे थे तो हमने रास्ते में देखा कि एक मछली बिक रही है। हमने खरीद लिया। घर आए या कमरे में आए तो हमने देखा कि अब किसी दूसरे उस्ताद के यहाँ जाने का टाइम हो गया है। कौन मछली बनाए? इल्म की जुस्तजू और तलब ने उनको फिर उसी राह पे लगा दिया कि किसी दूसरे उस्ताद के यहाँ चले गए। वहाँ से फारिग होने के बाद जब आए तो किसी दूसरे उस्ताद के यहाँ जाने का टाइम हो गया था, वहाँ चले गए। 3 दिन तक ऐसे हुआ कि हमको कोई एक लम्हा नहीं मिला कि हम उस एक लम्हे के अंदर मछली बना करके खा लें। अब्दुर्रहमान इब्न अबी हातिम कहते हैं कि जब तीसरा दिन हो गया और मछली पकाई नहीं गई तो ऐसी सूरत में मछली खराब होने लगी, वकाद अन यतगय्यर, और मछली बदलने लगी, यानी सड़ने के करीब होने लगी। आप 3 दिन तक रख दीजिए और कुछ मत पकाइए, देखिए अगर अब वो हवा मुनासिब नहीं है तो ऐसी सूरत में उसके अंदर बू पैदा हो जाएगी। कहते काद अन यतगय्यर, बदलने लगी मछली, मुताफिर हो गई। फिर भी हमने क्या किया, पकाने का मौका नहीं मिला क्योंकि हदीस की जुस्तजू थी। बराबर हम लोग सफर करते रहे, आते थे, थके रहते थे, सो जाते थे, लेकिन मौका नहीं मिला कि हम उसको पका ले। कहते हैं कि जब 3 दिन हो गया और मछली मुतगय्यर हो गई तो अकल ना होनी अन, हमने कच्ची ही खा ली, हमने कच्ची खा ली। जरा इस वाक़े के अंदर देखिए कि कितनी मेहनत उन लोगों ने किया। वाकई आप अपने समाज और माशरे के अंदर देखिए कि आदमी कितनी मेहनत करता है। हमारे यहाँ अगर कोई आदमी 12 घंटा 13 घंटा मेहनत कर देता है तो रान पुलिस वाले उसको ताना दे दे, कितनी मेहनत कर देते, इतनी काफी मेहनत दिखाई नहीं देता, ये नहीं वो नहीं फला डेगा नहीं, उसको ताने देने लगते हैं। लेकिन इन मुहद्दिसीन का हाल देखिए कि 3 दिन तक मछली पकी नहीं, कच्ची खाने पड़ी। जब कच्ची उन लोगों ने खा ली तो कहते हैं अब्दुर्रहमान इब्न हातिम कि हमको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की सही का वो कौल जो यहया इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि ला युस्तताउल इल्म बिराहतिल जसद, कि इल्म अपने आप को आराम पहुंचा करके हासिल नहीं कर सकते। इल्म अपने आप को आराम पहुंचा करके हासिल नहीं कर सकते। इल्म हकीकत में अगर तलाश करना है, आपको इल्म की वाकई जुस्तजू करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा। पावर लूम की तरीके से जब लाइट आ जाए खटना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरीके से जब आपके जहन के अंदर ये प्रोग्राम बन जाए कि मुझे किसी मकसद तक पहुंचना है, मुझे एक मुतय्यन हदफ तक पहुंचना है, तो आपको फिर किताब पढ़ना है, मुताला करना है, हदीसों को लिखना है, नोट बनाना है और उसे याद करना है, तब जा करके आपको कहीं इल्म हासिल होगा। तो अजीज तलबा, ये 2 मिसालें मैंने आपके सामने पेश की हैं और मुझे यकीन है कि इन मिसालों पे आप गौर करेंगे और वो हजरात भी गौर करेंगे जिनके बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं या स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं या किसी और जगहों पे इल्म में करते हैं, चाहे वो डॉक्टरी का इल्म पढ़ते हों, चाहे इल्म हंदसा पढ़ते हों। गौर करो, जब आपका बच्चा मेहनत करेगा तो तरक्की करेगा, जब मेहनत नहीं करेगा तरक्की नहीं करेगा। मगर मैं यहाँ पर अपने समाज और माशरे का भी एक आईना दिखाता हूँ और वो भी अपने मुबारकपुर का, क्योंकि मैं भी मुबारकपुर का हूँ और मुबारकपुर के समाज से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये कस्बा मुबारकपुर आलमी पैमाने पर मशहूर है, आलमी पैमाने पे मशहूर है। अगर आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए और आप उसको बता दीजिए कि मैं मुबारकपुर का रहने वाला हूँ,
जिन मुबारकपुर से उलमाए अहले हदीस ने तोहबतुल अहमदी जैसी किताबें शरह लिखी, या जिस उलमाए मुबारकपुर ने अर्रहीकुल मख्तूम जैसी एक नायाब किताब सीरत की लिखी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामों पर मुहित किताब लिखी, उस गांव से ताल्लुक रखता है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका हाथ चूम लेगा, वो आपका हाथ चूम लेगा, आपकी कदर करेगा, आपकी इज्जत करेगा। इसलिए कि इस इल्मी मुकाम का या इस मुबारकपुर का वो इल्मी मकाम है कि सारे लोग झुक जाते हैं इल्म के सामने। इल्म के सामने उनकी कोई वक़्त नहीं हो पाती, बल्कि इल्म उनको झुका देता है। और मैं मुबालगे के साथ नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हकीकत बयानी करने के साथ रहा हूँ। यही हकीम सैफुर रहमान साहब का मकान है। जब यहाँ पर हिलाली साहब आए तब जा करके उन दुनिया के अंदर उनका हिलाल चमका है। हिलाली साहब यही इल्म हासिल किया है। अजीज तलबा, उन्हीं के जामिया के अंदर, उन्हीं के मुअस्ससा इल्मिया के अंदर आपने 8 साल या कमोबेश कुछ नहीं 1-2 साल इल्म हासिल किया है। उनकी कदर कीजिए अपने इल्म के जरिए से। उन्होंने जो पौधा लगाया है और जिसका फल आप लोग जाहिर में नजर आ रहे हैं, वाकई इनका एक सवाब उनको भी हासिल हो रहा है और आपके उन असातिज़ा को भी मिल रहा है जिन्होंने आपको राह दिखाया है, आपकी उंगली पकड़ पकड़ करके लिखने का तरीका सिखलाया है, आपको बोलने का तरीका सिखलाया, आपके कदम चलने का तरीका सिखलाया, आप किस तरीके से गुफ्तगू करेंगे इसका तरीका आपको सिखलाया है। आप इन्हें भूलिएगा नहीं। आज चाहे हालात कैसे भी हों, मगर आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन्हें याद कीजिए, अपनी दुआओं में याद कीजिए। ये तमाम जो मुहाजिरीन हैं जो आपको देख रहे हैं, इनके भी उमंगे हैं, इनके पैसे लगे हैं जामिया के आगे बढ़ाने में। इन्होंने अपना वक्त भी दिया है। ये असातिज़े किराम हैं, इन्होंने अपना वक्त और अपना आराम का निकाल करके आपको यहाँ मकाम तक पहुँचाया है। आप इन्हें कभी मत भूलिएगा। आप दुआओं में याद कीजिएगा, मुंतज़मीन जामिया को याद कीजिएगा। अगर वो आपसे खफा हैं, मगर आप कोशिश कीजिए कि वो आपकी बात माने और आप उनकी बात माने। इसलिए कि इख्तिलाफ का नुकसान कितना बड़ा होता है। मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। वो ये है कि रमजान का महीना आ रहा है, बिल्कुल शब कदर होती है, हाँ होती है, ताक रातों में होती है। बुखारी उठाइए, हदीस की सबसे जामे किताब, असह किताबिन बाद किताबिल्लाह, किताबुल्लाह के बाद सबसे सही तरीन रिवायात पर मबनी किताब। उसके अंदर वाक़या है कि 2 आदमी लड़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से निकले कि मैं सहाबे किराम को बता दूं कि आज की रात शबे कदर है, आज की रात शबे कदर है, मैं सहाबे किराम को बतला दूं। गौर कीजिए, जब मैं अपने कमरे से निकला, मैंने देखा कि 2 आदमी झगड़ा कर रहे हैं। 2 आदमी झगड़ा कर रहे हैं। इन 2 आदमियों के झगड़े को मिटाने में मैंने अपना जब किरदार अदा किया, तो मुझसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शब कद्र की तारीख मेरे ज़हन से महव कर दी। मुझे अब वो तारीख याद नहीं रही। अगर आप बता दीजिए कि आप शब कद्र में कितनी मेहनत करते हैं, रात जागते हैं, 5 रात जागते हैं, फिर भी आपको शब कद्र नजर नहीं आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के साथ कितने रहमदिल थे। सोचा कि मैं लोगों को बता दूं, लेकिन 2 आदमी झगड़ रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनके झगड़े की वजह से जो मैं आपको बताने के लिए निकला था कि फना तारीख को शब कद्र होगी, अल्लाह ताला ने मुझे भुला दिया। यह इख्तिलाफ का नतीजा, झगड़े का नतीजा। इस हदीस को आप अपने जहन में रखिए, अपनी इस्लाह कीजिए, समाज की इस्लाह कीजिए और जो इल्म हासिल किया है उस इल्म को लोगों तक पहुंचाइए। और हकीकी इल्म आज नेट वाला नहीं
है कि नहीं। नेट पर जो इल्म पाया जाता है, इस इल्म को नशर करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो काल अल्लाह काल रसूल वाली है। किताबुल्लाह में क्या है, कुरान में क्या है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात की तफसीर की है, इसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा तमाम इल्म जो कुछ है, अगर वो आपको सही रास्ते पर ले जाता है तो ठीक है, वो मुफीद है, चाहे वो कोई भी इल्म हो। अगर आपको ठीक सीधे रास्ते पर ले जाता है तो वो मुफीद है। लेकिन अगर आपको भटका दे, आपको अपने मकसद से दूर कर दे, या आपके समाज और माशरे के लिए फायदा ना दे, तो वो आपके लिए मुफीद नहीं है। और ऐसे इल्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन इल्मिन ला यनफा, ऐ अल्लाह मैं सवाल करता हूँ बल्कि पनाह चाहता हूँ ऐसे इल्म से जो मुझे नफा न दे, मेरे ज़हन के अंदर उतारे ना। ऐसा इल्म आप हासिल कीजिए। तो इल्म की मेहनत, इल्म की जस्तजू जो हमारे असलाफ ने किया वो सामने रखिए। एक और चीज बयान करता रहूं कि अभी 20 साल पहले इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। सऊदिया के मुफ्ती आजम थे और वो भी अंधे थे, नाबीना थे, नाबीना अंधे। लेकिन इल्म की वजह से अल्लाह ने क्या बुलंदी दी थी, पूरी सऊदिया में वो मुफ्ती आजम थे। मुफ्ती आजम का मतलब ये होता है सबसे बड़ा मुफ्ती, जैसे चीफ जस्टिस होता है वैसे चीफ मुफ्ती होता है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल किया और अपनी अदम बीनाई या बसारत को इल्म के हुसूल में आड़ नहीं आने दिया। इल्म हासिल किया, अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत बख्शी और वो सऊदिया के ऐसे मुफ्ती बने कि पूरी दुनिया में उनका फैज़ चल रहा है। अगर कोई भी चाहे किसी भी मसलक से वो वाबस्ता हो, अगर वो फतवा देता है तो जरूर उनकी किताब को देखता है और उसे हासिल करने के बाद फतवा देता है। आप मेहनत कीजिए, यकीनन आप उस मकाम तक पहुंचेंगे। उन्होंने सही मुस्लिम की शरह, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने जो शरह सही मुस्लिम लिखा है उसको 63 बार पढ़ा है, 63 बार। और ये किताब कितनी मोटी है, इतनी मोटी है, 8 जिल्दों के अंदर है, 8 जिल्दों में इतनी मोटी है। उसको 63 बार उन्होंने पढ़ा है, 63 बार। जानते हैं क्या है ये 63? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्र है। उन्होंने 63 बार उस किताब को पढ़ा है। आपको इल्म हासिल करना है तो इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यही नहीं, मेरे ज़हन के अंदर 50 मिसालें हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि अपने उलमाए मुबारकपुर की भी मिसालें हैं। उनके हाफिजे के ताल्लुक से, उनकी मेहनत और जुस्तजू के ताल्लुक से। और मैं जिस मकाम पे हूँ, मैं मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या बयान करता हूँ। जब 1888 से पहले वो सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में जाते हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए, बिलखुसूस इल्म हदीस हासिल करने के लिए, तो उससे पहले वो गाजीपुर जाते हैं। मौलाना उस्तादुल असातिज़ा अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हासिल करने के लिए। वो उससे पहले मऊ में जामिया आलिया अरबिया जो है उसके अंदर तालीम हासिल कर रहे थे, मगर वहाँ फरागत का इंतज़ाम नहीं था, फरागत का इंतज़ाम नहीं था। 5वीं या 4थी जमात पढ़ने के बाद वो पाबरकाब हुए कि अब चलते हैं उस्तादुल असातिज़ा की खिदमत में, वहाँ पढ़ेंगे। और उस वक्त आप जानते हैं कि आने जाने का अच्छा माकूल इंतज़ाम नहीं था, माकूल इंतजाम बिल्कुल नहीं था। बैलगाड़ी तो हमने अपने वक्त में देखी है कि हम लोग बैठ करके कहीं चले जाया करते थे। डनलप गाड़ी आई थी, फिर उसके बाद जाकर के टेम्पू आया तो कुछ आसानी हुई थी। ये तो हमने अपने अहद के अंदर देखा है। 5 पैसे वाला सिक्का जो चल रहा था मैंने उसे भी चलाया है। वो अभी वक्त बहुत जल्दी से तेजी से बदल गया है।
तो मैं उनका वाकया बयान कर रहा हूँ कि जब वो गाजीपुर जा रहे थे तो बीच रास्ते में वो थक गए। जरा तलबा देखिएगा, जिस मदरसे में आपने तालीम हासिल की है उनके मुअस्सिस ने कितनी मेहनत और जुस्तजू की तलब इल्म के लिए। गाजीपुर मऊ से कोई 53 किलोमीटर होगा या उससे कुछ कम होगा, आप लोग नेट पर देख सकते हैं। मुझे याद है कि 53 किलोमीटर है। 53 किलोमीटर वो पैदल गए थे, पैदल सफर कर रहे थे। 53 किलोमीटर, किराया नहीं था, गाड़ी का इंतजाम नहीं था और सख्त धूप का जमाना था, या यूं कह लीजिए कि आम ही मौसम था। लेकिन 53 किलोमीटर माना रखता है कि नहीं। यहाँ हुसैनाबाद से मुबारकपुर आने के लिए हम गाड़ी का इंतजार करते हैं। अब बताइए 53 किलोमीटर वो कैसे गए होंगे। उनके सीरत निगार लिखते हैं कि जब वो मऊ से निकले गाजीपुर जाने के लिए, आधे रास्ते में गए तो थक गए, आधे रास्ते गए तो थक गए। सोचा उन्होंने कि यहाँ से वापस चले, यहाँ से वापस चले, नहीं जाएंगे वहाँ हासिल करने के लिए, अपने रान पुलिस महलों में जाकर हासिल कर लेंगे। लेकिन जिस जगह वो ठहरे थे या जिस जगह पर वो ये प्रोग्राम बना रहे थे कि मैं घर वापस चलूं, वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो वाकई बड़े ही हिम्मत और हौसला वाले थे। उन्होंने हौसला दिया उनको, कहा कि बेटा तुम आधा रास्ता आ गए हो। ये लफ्ज बेटा मेरी तरफ से है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर वो लोग बूढ़े रहे होंगे तो मौलाना की उम्र उस वक्त 17-18 बरस रही होगी, और कोई भी बूढ़ा आदमी इस उम्र के आदमी को या उस उम्र के बच्चे को अगर बेटा कह दे तो गलत नहीं कहेगा। बेटा तो बहुत शफकत से भी कहा जाता है, बड़े मोहब्बत से भी कहा जाता है। कभी कभी अब्बा अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं तो उसको भी बेटा ही कह देते हैं। हमारे समाज में है ना, आदमी अपनी बेटी को भी बेटा कह देता है मोहब्बत की वजह से या उसके अज़्म की कदर करते हुए। वहाँ के लोगों ने कहा कि आप आधा रास्ता तो आ गए हैं, आधा रास्ता और जाएंगे तो गाजीपुर चले जाएंगे, वापस होंगे तभी आपको आधा जाना है, आगे बढ़ेंगे तभी आपको आधा जाना है। पुख्ता अज़्म कि वाकई बात तो बिल्कुल सही कि मैं इधर जाता हूं तो अपने घर पहुंच जाऊंगा और इधर जाता हूं तो मैं गाजीपुर पहुंच जाऊंगा, जो मेरा मकसूद है। उन्होंने अज़्म किया, हिम्मत जुटाई, चले गए। उस्ताद अब्दुल्ला गाजीपुरी की खिदमत में गए और अपने आने का मकसद बताया, और उन्होंने भांप लिया कि वाकई ये बच्चा दीन हासिल करने के लिए आया है। उन्होंने उनकी कद्र की और पूरी जिंदगी कद्र की। एक उस्ताद अपने तालिब इल्म की कद्र करता है, करनी भी चाहिए, और जो लोग नहीं करते हैं अल्लाह ताला उनको तौफीक भी दे। मेरी यही दुआ है। वो तालिब इल्म 17 साल के अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी कद्र की, इज्जत के साथ कमरा दिया, आने का मकसद पूछा और कहा कि बेटा यही ठहरो और जितना मुझे इल्म है इंशाअल्लाह सब तुम्हारे लिए उंडेल देता हूँ। 3-4 साल उनके साथ रहे, उनके पास पढ़ करके फिर वहाँ से सैयद मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, और सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को शेखुल कुल फिल कुल कहा जाता है, यानी हर फन के माहिर थे, हर फन के माहिर थे। समझ रहे, चाहे वो इल्म हिसाब हो, इल्म हिंदसा हो, अलजबरा हो, जोग्राफिया हो, वो हर चीज़ के माहिर थे। उनके पास गए, वहाँ 2 साल 4 साल जो भी अल्लाह ताला ने उनको रखा, वहाँ से आने के बाद मुबारकपुर में ठहरे, मदरसा अरबिया दारुल तालीम की उन्होंने तासीस रखी। अपने एक शागिर्द मौलाना अब्दुल सलाम साहब सीरतुल बुखारी, उनके से मिल करके तासीस रखी। फिर इसी मदरसे के आबियारी में, उसको तनावर करने में, उसको एक बहुत बड़ा दरख्त बनाने में अपनी पूरी कोशिश सर्फ कर दी।
तो आपको मेहनत करना है। आपके मुअस्सिस ने मेहनत किया, आप मेहनत कीजिए। मगर हमारे यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है कि वाकई हम अपने बच्चों के कई फिक्रमंद नहीं है। जितना हम अपने खसी और जानवर को पालने में फिक्रमंद होते हैं, अपने बच्चों को पालने में उतने फिक्रमंद नहीं होते हैं। ये मुबारकपुर की सच्ची तारीख में आपसे बयान कर रहा हूँ। मैंने अपने गांव में देखा है, अपने रान पड़ोस के महल्लों में देखा है कि बच्चा दिन भर अगर बाहर है तो कोई बाप नहीं पूछता है कि बच्चा कहाँ है। मगर खसी अगर 2 घंटा नजरों के सामने नहीं आएगा तो घारा में ऐसे छाकेंगे, ऐसे देखेंगे, ये खसीवा कहाँ है, कहाँ गवा बेटा है। आप लोग बताइएगा, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मुझको बता दीजिए। मैं सच बोलने का आदी हूं और सच सुनने का भी आदी हूं। समझ में आ रहा है? मेरे मोहल्लों में, मेरे गांव में, मेरे मुबारकपुर के अंदर ऐसे भी लोग हैं कि वाकई अगर खसी दरवाजे पर बैठे हुआ पा जाएंगे तो उसको भी दाएं बाएं देखेंगे कि खायस खाए नहीं, खैबर नहीं करते, पोंकत है, ये है, वो है, फला ठिकाना। ये है उनकी फिक्र अपने खसी के ताल्लुक से, और उसी के बिलमुकाबिल में उनकी फिक्र उनके बच्चों के ताल्लुक से। ये इस मुबारकपुर का अलमिया है या नहीं है, आप लोग फैसला कर लीजिए। और मैं जानता हूं कि आप इसकी अगर बोल करके तायद न करें मगर दिल में तायद जरूर करते होंगे। आज मुबारकपुर में देखिए, इल्म में बहुत ज्यादा परवान नहीं चल रहा है, मदरसे बहुत ज्यादा हैं यहाँ, लेकिन आप गौर कीजिए कि हमारे मुबारकपुर की आबादी कितनी है जो मदरसों में इल्म हासिल कर रही है। या इसी तरीके से हमारे कितने बच्चे हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर के पढ़ रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, बहुत मामूली तादाद रह गई है। सुबह एक वक्त था 1986 के करीब में, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया था तो मुबारकपुर के चंद तलबा पढ़ रहे थे, जिसके अंदर ठकुआ के जो अबरार भाई हैं उनके भाई थे, नाम उनका मुझे भूल गया, और इसी तरीके से बड़ी कोठी जो कसाबे के पास थी वहाँ के अजहर महमूद साहब थे। मैं वहाँ जाने के बाद देखा कि वाकई अंग्रेजी पढ़ने वाले तलबा या इसी तरीके से ये वकालत पढ़ने वाले तलबा इतनी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि उतनी मेहनत तो मैं मदरसों के अंदर नहीं देखा था। मदरसों में उतनी मेहनत मैंने नहीं देखा था। वहाँ जब गया तो मैंने वाकई देखा कि वहाँ के बच्चे रातों रात जागते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी बच्चा उस वक्त का मुबारकपुर का पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह आज किसी मकाम पे जरूर है, किसी मकाम पे जरूर है। हाँ, अबरार भाई के भाई का नाम मिनहाज था। मिनहाज भाई मेरे मालूमात के मुताबिक दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त BMS शोबे के या MBBS शोबे के इंचार्ज हैं। तो मेहनत है उनकी, उस मेहनत ने उनको उस मकाम पे पहुंचा दिया है। और आप भी मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कहा है कि हम किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते, यकीनन अल्लाह ताला आपको उस मकाम पे पहुंचाएगा। मगर हमारे बच्चों का महबूब मसगला आज के वक्त क्या है जानते हैं? इस वक्त हमारे अपने मुस्लिम बच्चों के अंदर शराब नोशी की जो आदत पड़ गई है, यकीनन ये उनको भी बर्बाद कर रही है और उनके घर वालों को बर्बाद कर रही है, उनके समाज की भी बर्बाद कर रही है। आप देखिए, बहुत से बच्चे हमारे शराब नोशी की आदत, चोरी की आदत। देखिए, जब शराब पी जाएगी चोरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि पैसा उसके हसूल के लिए। अगर मान लीजिए घर वाले नहीं देंगे, और कौन घर वाला होगा जो राजी कि अपने बेटे के लिए शराब का पैसा दे दे? कोई राजी नहीं होगा, कोई अम्मा राजी नहीं होगी, कोई बहन अपने भाई के लिए राजी नहीं होगी कि उसको पैसा दे शराब नोशी के लिए। वो इसी बैक रास्ते से चोरी करेगा, जाकर के पिएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? तलबा की भी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जिम्मेदारी है, नगर पालिका है, वहां के चेयरमैन की भी जिम्मेदारी है। कोई जिम्मेदारी से बरी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम सब लोग एक छतरी के नीचे हैं। उस छतरी में जितने भी लोग हैं और उस छतरी का जितना जो भी जिम्मेदार है,
वो उसे इस जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रय्यती, यकीनन सुन लो और गौर से सुन लो, जितने भी लोग हैं रुए जमीन के ऊपर, जो भी अपने बच्चे का जिम्मेदार है, चाहे कोई अपने मदरसे का हो, नाजिम हो, चाहे वो किसी मस्जिद का जिम्मेदार हो, चाहे वो ईदगाह का जिम्मेदार हो, किसी कॉलेज का जिम्मेदार हो, किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी का जिम्मेदार हो, या किसी और चीज का जिम्मेदार हो, हर एक से पूछा जाएगा उसकी जिम्मेदारी के बारे में। कोई बरी नहीं है, यहाँ तक कि हम भी बरी नहीं है, ये भी बरी नहीं है, आप भी बरी नहीं है, ये नाजिम साहब भी बरी नहीं है। जो भी है, जो जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। वल मरअतु राइयतुन फी बैत ज़ौजिहा व मालिही व हिय मसऊलतुन अन्हा, और औरत ये भी जिम्मेदार है, घर की चारदीवारी में रहती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को देखे, कब आता है घर के अंदर, कब सोता है घर के अंदर, कब जाता है घर के अंदर, कहाँ जाता है, कैसे साथी हैं, कैसे उसके साथी नहीं हैं, किन लोगों से उनका राबता है, किन लोगों में उनका उठना बैठना है, होटलबाज तो नहीं है, जाकर के होटलों के अंदर कपस नहीं लड़ाता है। ये सारी जिम्मेदारी बनती है उस औरत की। उस औरत की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बच्चियों की भी परवरिश करे, जैसे बच्चों की परवरिश करती है, अपनी बच्चियों की भी परवरिश करे, उसकी भी जिम्मेदारी है। अपनी बच्चियों को इल्म सिखलाए, अपने बच्चियों को आदाब सिखलाए, बड़ों से कैसे बात की जाती है ये अदब सिखलाए, छोटों से कैसे बात की जाती है ये अदब सिखलाए, भाई भाई में किस तरीके से रहे ये अदब सिखलाए, बहन बहन के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए इस तरीके वो भी सिखलाए, उसको खुद भी कि शौहर के साथ किस तरीके से रहना चाहिए वो भी। ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, हमारे असातिज़ा की भी है, हमारे तलबा की जिम्मेदारी है, और हर उन लोगों की जिम्मेदारी है जो किसी घर के जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी से कोई बरी नहीं है। फिर ये आज जो तलबा फारिग हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो सरों पे दस्तार बांधी गई है, मैं इनसे दो चार और बात कहने के बाद ये स्टेज छोड़ दूंगा। देखिए, ऐसा है कि आप अब अमली जिंदगी में कदम रखेंगे। आप पढ़ लिए हैं, आपके घर वाले भी बड़े मुतमन्नी होंगे कि हमारा लड़का पढ़ चुका है, वो भी सोचेंगे कि अब कुछ खाए कमाए, कब तक ये पढ़ेगा। घर वालों की फिक्र होती है, 17-18 वर्ष का हो जाएगा, घर वालों को दूसरी फिक्र शादी की हो जाती है। तो आप अब समाज में जब उतरेंगे तो बहुत लोग मिलेंगे आपसे, कुछ तो ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपकी हकीकत में मजा लेने वाले होंगे। कुछ नहीं, मजा लेंगे, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, मसला गड़गड़ करके पूछेंगे कि जानता है कि नहीं जानता है, नहीं बताएंगे, चुटकी लेंगे, मजा लेंगे आपका। मगर इन लोगों से मत घबराइएगा, इन लोगों से मत घबराइए, क्योंकि ये आपसे 2-4 दिन मिलेंगे, फिर उसके बाद रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन आप घबराएंगे तो किससे घबराएंगे? आपके पास इल्म नहीं होगा तो घबराएंगे, आपके पास सलीका नहीं होगा गुफ्तगू का तो घबरा जाएंगे, आपने अगर अपने वक्त को यूं ही बर्बाद कर दिया होगा तो आप घबरा जाएंगे। मगर आप इल्म से मुसल्ला होंगे तो आप नहीं घबराएंगे, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करेंगे। आपने 8 साल तालीम हासिल की, कौन सी किताब खरीदी, कौन सी पढ़ी, मुझे इल्म नहीं है। मगर इस जिंदगी में जब आ रहे हो तो मैं ऐसी सूरत में चंद बातें आपसे इस नाये से कर रहा हूं जो पर्सनल आपकी होंगी, कि जब आप मैदान के अंदर उतरे तो आपके पास इल्मी असलहा होना चाहिए। इल्मी असलहे में क्या चीज आप रखेंगे? सबसे पहले आपने तीसरी जमात में बुलुगुल मराम पढ़ी होगी। बुलुगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम, अहकाम के ताल्लुक से बड़ी जामे किताब है। बल्कि इस किताब को तो हर घर में रहना चाहिए, इसका उर्दू तर्जुमा मिल रहा है, घरों में औरतें पढ़ें, बच्चे पढ़ें, मर्द पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह आप जब पढ़ेंगे तब ना आपको मालूम होगा कि दीन क्या है, इल्म क्या है, इस्लाम हमसे क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। हम लोगों के साथ बैठे तो कैसी गुफ्तगू करें, किन लोगों के साथ बैठे तो किस तरीके की गुफ्तगू करें, चाहे होटलों के अंदर हम बैठे तो कितने मिनट के लिए बैठे, ये उसी इल्म से आपके पास आएगा। आप बुलुगुल मराम ले लीजिए तर्जुमे के साथ, उसे पढ़िए।
इसके अंदर नमाज के मसाइल हैं, ज़कात के मसाइल हैं, हज के मसाइल हैं, रोज़े के मसाइल हैं, तहारत के मसाइल हैं, जनाइज़ के मसाइल हैं, हज के मसाइल हैं, तिजारत करने के मसाइल हैं, आपसी अखलाक के मसाइल हैं। आप इनको ले लीजिए। फिर इसके बाद एक कदम आगे बढ़ करके आप फ़िक़्हुल हदीस ले लीजिए। मौलाना इमरान लाहौरी हफ़िज़हुल्लाह की आप फ़िक़्हुल हदीस ले लीजिए, उसको पढ़िए। उसको उर्दू ज़बान के अंदर है, फ़िक़्ह के तमाम अहम मसाइल पर मुहित है। इसके बाद आप अक़ीदे की कुछ किताबें ले लीजिए। अक़ीदे की किताबों में बहुत काफ़ी किताब हैं। उसूल ईमान है, उसूल सलासा है, या उसूल सुन्ना है। इस तरीके की किताबें आप रख लीजिए। और आपने 8 साल इल्म हासिल किया, अगर 8 साल में आप 100 रुपए की किताब खरीदते तो 800 की किताब हो जाएगी। अगर आप अपना एक बजट बना लेंगे कि हम 1000 की या 2000 की या 3000 की किताब खरीदेंगे, तो आप 8 में जो ज़रब कर दीजिए, अगर 3000 बनाया तो 24,000 हो रहा है। 24,000 की किताबें आप अगर ले लेंगे तो आपके लिए एक रोशनी बन जाएगी। उसके आगे अगर आप बढ़ें तो आप बुखारी का जो तर्जुमा है या सही मुस्लिम का जो तर्जुमा है, आप उसको भी रख लीजिए, इसको पढ़िए। अगर ये 10-12 किताबें आपने अपने मकतबे में रख लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास इतनी ताकत और इस्तिताअत हो गई कि कोई भी आदमी आप करके मसला पूछे, आप फौरन से जवाब दे देंगे। आप जवाब दे देंगे। हाँ, बस आपके अंदर तजर्बा की कमी होगी, ये मानूंगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों का जवाब तजर्बों से भी दिया जाता है। बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जो कटहुज्जती करते हैं। अब नमरूद जैसा आदमी आ जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने और वो कटहुज्जती करे, है कि नहीं, कि भाई अल्लाह ताला मुर्दा करता है, जिंदा करता है, तो ये तो सिफत मेरे अंदर भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि बड़ा लमयबुज आदमी है, कुछ समझता नहीं है। तो क्या कहा कि इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक फअत बिहा मिनल मगरिब। अल्लाह ताला सूरज पूरब से निकालता है। अल्लाह ताला सूरज पूरब से निकालता है। तुम कहते हो कि मैं अल्लाह हूं, जिंदा करता हूं, मुर्दा करता हूं, मान लिया कि तुम रब हो, लेकिन एक चीज है कि तुम जरा पश्चिम से सूरज निकाल करके दिखा दो। कौन निकालेगा भाई? है कुरान आगे क्या कहता है? फबुहितल्लज़ी कफर, फबुहितल्लज़ी कफर, काफिर मबहूत हो गया, काफिर मबहूत हो गया, उससे कोई बात नहीं बन पड़ी। और वाकई कैसे बन पड़ेगी? ये तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है कि वो पूरब से सूरज निकाल रहा है। जब क़यामत का वक्त होगा तो उधर से निकाल देगा, और जब क़यामत होगा तो फिर कौन जिंदा रहेगा? कौन जिंदा रहेगा? हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। तो इस तरीके की कटहुज्जती के लोग आ जाएं तब वहां तजर्बे की जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि आपके सामने अगर कोई ऐसा मसला आ जाए जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आप अपने असातिज़ा की तरफ रुजू कीजिए या ऐसे आलिम की तरफ रुजू कीजिए जिनके बारे में आपको यकीन कामिल हो कि वो हमारी इस मुश्किल को हल कर देगा। आप टेलीफोन के जरिए से आप राबता रखिए और तमाम उलमा का नंबर अपने पास रखिए ताकि ऐसी दिक्कतों परेशानियों के वक्त आपकी सही रहनुमाई कर सकें। अगर किसी ऐसे आलिम के चक्कर में पड़ गए, समझा रहा है, जो एक बार कहता है कि कुर्बानी जायज़ नहीं है भैंस की, जो दूसरी बार कहता है कि जायज़ है, तीसरी बार का कुछ और बता रहा है, ऐसे के बारे में अगर आप फंस जाएंगे तो न आप इधर के हुए न उधर के हुए, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्ला वला इलाहा, बीच के अंदर टामक टोइयां मारते रहोगे। ये आपका काम नहीं होना चाहिए। आप अपने असातिज़ा से राब्ता रखिए, उनसे मालूम कीजिए, फिर उस आदमी के को जवाब दीजिए। और ये ऐब नहीं है, और आप लोग भी सुन ले, ये ऐब नहीं है कि अगर किसी आदमी से आप पूछ रहे हैं, किसी तालिबे इल्म से पूछ रहे हैं, फौरन जवाब दे, ये ऐब नहीं है। आपसे मांग ले मोहलत 2 दिन की, ये ऐब नहीं है। आपसे ये कह दे कि मुझे नहीं मालूम है, ये भी ऐब नहीं है। अगर कोई आदमी जिससे पूछ लिया जाए, अगर उसको नहीं मालूम है तो इधर उधर की बात घुमाने से नहीं, आप सीधा कहिए कि मुझे नहीं मालूम है, ये ऐब नहीं है।
क्योंकि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत जलील क़द्र सहाबी हैं, वो कहते हैं कि ना अदरी निस्फुल इल्म, अगर तालिब इल्म ये कहता है कि मुझको नहीं मालूम है तो कहते ये भी आधा इल्म है। एक आदमी को आप गलत फतवा दे दो, गलत मालूमात दे दो, उस पर वो आदमी कारबंद हो जाए, उस पर अमल करे, उसका गुनाह आपके सर होगा, उस आदमी के सर नहीं होगा, आपके सर होगा। और फिर कुरान क्या कहता है, ला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज का इल्म आपके पास नहीं है उसके पीछे मत पड़िए, साफ सीधा कह दीजिए कि मुझे मालूम नहीं है। और यकीनन मैंने हिंदुस्तान में तो आलिमों को कम देखा, सऊदिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 साल रहा हूँ, जामिया इस्लामिया की ज़िंदगी के अंदर मैंने 4 साल इल्म हासिल किया है। वहाँ मैंने देखा अपने असातिज़ा को, बिलखुसूस डॉक्टर अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हफ़िज़हुल्लाह व तआला को, आज जिनकी उम्र 105 बरस के करीब हो रही है, वो जिंदा हैं, मस्जिद नबी में दर्स देते हैं। एक देहाती आदमी आता है, वो पूछता है कि मुझको इसके बारे में मसला बताइए, वो कहते हैं कि मुझको नहीं मालूम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो 3री सदी के आलिम हैं, उनके पास एक आदमी पता नहीं कितने मीलों से सफर करके आता है, और इसलिए कि मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है, जाऊंगा उनसे फतवा पूछूंगा। फतवा पूछता है, सिर्फ 12-13 मसले के बारे में कहते हैं कि मुझे मालूम है, बकिया इससे जायद मसले के बारे में कहते हैं कि मुझको नहीं मालूम है। और अपना मिजाज आप रखिए ऐसा कि आप सुन्नते रसूल के शैदाई बनिए, सुन्नते रसूल के शैदाई बनिए। चलिए मैं इसकी मिसाल भी उसी मस्जिद नबी से देता हूँ, उसी मस्जिद नबी से देता हूँ जहाँ असहाब सुफ़ा पढ़ा करते थे। वहाँ के एक उस्ताद अतिया सालिम हफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो मदीना के अंदर जो काजी थे, उन काजियों के चीफ जस्टिस थे। मदीना के अंदर काजी उल क़ुज़ात बोले जाते थे। वो मस्जिद नबी के अंदर दर्स दे रहे थे, और उनकी जगह वही है जहां आज बहुत छतरी लगी हुई है और बिल्कुल सहनुमा बना, वहीं पर वो दर्स दे रहे थे। एक आदमी जो उनके दर्स में कई बार आता जाता था, उन्होंने सुना तो कहते हैं कि ए उस्ताद देखिए अदब सीखिए। वो आदमी खड़ा हुआ, इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास क्या मसला है, पेश करो। कहता है कि ए उस्ताद, मैंने आपके दर्स के अंदर सुना है कि आप कहते हैं काल मालिक काल मालिक काल मालिक, यानी इमाम मालिक ने कहा, इमाम मालिक ने कहा, इमाम मालिक ने कहा। आप हर ज़बान पर हर वक्त ज़ुबान से काला मालिक काला मालिक काला मालिक कहते हैं। जरा उसका कौल सुनिएगा, इस काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमको इमाम मालिक कहते हैं। अरे हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमें ये बतलाइए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि मेरी कामयाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमारे ऊपर वाजिब है, फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, उसी तरीके से आपकी इताअत भी फर्ज है। तो वो आदमी कहता है कि हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया ये बताइए, हमको ये मत बताइए कि इमाम मालिक ने क्या फरमाया, हम तो ये सुनना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो आप ये ध्यान बनाइए। चौथी चीज बल्कि ये है कि आप जब अपने गांव जाइए तो आम मौलवियों से हट करके रहिए। आम मौलवी से मेरी मुराद वो है जो मदरसों में पढ़ा देते हैं, घर चले जाते हैं, न नमाज से उनको फिक्र होती है, न अपनी क़यादत की फिक्र होती है, न लोगों के साथ बैठ करके अच्छी बातें कहने की फिक्र होती है। बल्कि मैंने तो ये भी देखा है अपने मुबारकपुर के अंदर कि इधर इमाम साहब के अशहदु अल्लाह, इधर मुअज्जिन की अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह होती है, वहाँ मस्जिद के सामने से गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, नमाज तक नहीं पढ़ते। और अगर उनसे कहा जाता है कि मौलवी साहब नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं कि आपको मेरा हिसाब किताब देना है। अरे हम भी जानते हैं कि आपका हिसाब हम नहीं देंगे, मगर आपने एक आलिम का लेबल लगा करके आपने अपने लोगों को क्या पैगाम दिया। अगर ये पैगाम सुधर जाए तो ये कौम सुधर जाएगी। मैं जामिया असरिया के अंदर पढ़ाता हूँ, वहाँ जब बच्चों की अंजुमन हुई तो मुझे 5 मिनट दिया गया। मैंने सोचा क्या कहूँ, मैंने एक लफ्ज़ कहा, वो यहाँ भी दोहरा देता हूँ कि जब हमारे
उलमा, वो हमारे कायद जिनसे हमने इल्म हासिल किया है, जिनको हम समझते हैं कि ये हमको अच्छी डगर पर लेकर के जाएंगे, अगर ये नमाजों में पीछे रह जाएंगे तो बताइए इतने बड़ी कौम की क़यादत नमाजों में कौन करेगा। आज देखिए, अपने यहाँ भी गौर कर लीजिएगा, अगर हमारे यहाँ मस्जिदों का कोई मुअज्जिन है तो 60-65 बरस वाला, जिसकी आवाज तक नहीं निकलती है, अगर माइक न रहे तो उसकी आवाज मस्जिद की दीवार के अंदर ही रह जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। और अगर वहां कोई इमाम है तो देख लीजिए मोहल्ले का वो आदमी होगा जो हाफिज होगा मगर आलिम नहीं होगा, वो इमामत करा रहा होगा और मौलवी साहब जाकर पीछे उसके पढ़ते होंगे। ये अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया, कौम की क़यादत का इल्म दिया, आप पीछे रह जाएंगे तो पूरी कौम पीछे रह जाएगी। आप आगे बढ़िए, पूरी कौम आपके आगे, आपके पीछे पीछे चलेगी। आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप इमाम हैं नमाज के, कि सारे लोग जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो रफ़अदैन करके नियत बांध लेते हैं, जब झुकते हैं रुकू के लिए तो सब लोग झुकते हैं। आप ऐसी क़यादत अपने अंदर पैदा कीजिए, तब ये कौम आपके साथ चलेगी। अगर आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं और आपकी कौम किसी और सिमत में जा रही है तो न आप कामयाब है न कौम कामयाब है। मैं आपको बतला दूं, जिस महल्ले के अंदर मैं मऊ में रहता हूं, वहां के इर्द गिर्द बहुत से लोग आलिम हैं। मैं जब वहां गया तो मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ बेशुमार आलिम हैं मगर फज्र की इमामत के लिए कोई नहीं आता है, फज्र की इमामत के लिए कोई नहीं आता है। मैं जब से पहले बिल्कुल मेरा जो कमरा था मस्जिद से लगा हुआ था, बल्कि इतने ढीठ थे वहां के लोग कि मैं अगर 1 मिनट मस्जिद में जाने से ताखिर करता तो मेरे घर पर आ जाते थे कि मौलवी साहब चलिए मस्जिद में नमाज पढ़ानी है। अगर इमाम साहब जो मुतय्यन थे नहीं आते तो फौरन मेरे यहाँ आते। अगर मैं 1 मिनट की ताखिर कर लेता और अगर मैं नहीं जाता तो वो सोचते कि मौलवी साहब नहीं हैं इसलिए नहीं आए हैं। और अभी मेरे यहाँ एक टेलीफोन आया तो कहा कि आप कहाँ हैं, आप दिखाई नहीं दिए नमाज के अंदर। 2 नमाजों में मैं वहाँ नहीं था, मगरिब में भी नहीं था, ऐसा में नहीं था, है कि नहीं। एक साहब का टेलीफोन आया, आप कहाँ हैं। मैंने बताया कि मैं अपने गांव मुबारकपुर आया हुआ हूँ, वहाँ एक खिताब करना है मुझको बच्चों के साथ। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये मेरी तारीफ आप करिए, नहीं, हकीकत में बयान करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी नजरिए से हो। और आप अपने समाज के अंदर देखिए, चाहे किसी भी मसलक का मौलवी हो, हम पीछे हैं कि नहीं पीछे हैं, नमाज में नहीं पीछे हैं। वल्लाह जब आखिरी तशहुद होता है या आखिरी कायदा होता है तब हम जाते हैं ताकि हमको नमाज न पढ़ाना पड़े। बताइए भाई, 8 साल आपने इल्म हासिल किया या 4 साल रगड़ रगड़ करके हाफिज हो गए, इसी दिन के लिए कि आप पीछे रहेंगे, एक जाहिल आदमी आपकी इमामत कराएगा। इस सूरत हाल को आप बदलिए और आप अपने गांव में जाइए, छोटे हों बड़े हों सबसे सलाम कीजिए, सबसे मिलिए, मसाइल को सुनिए। उनके यहाँ शादी हो तो जाइए, खुशी के साथ बुलाएं तो, और अगर गमी पड़ जाए तब भी आप जाइए, उनके यहाँ शरीक होइए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इनकी मोहब्बत को आपके दिल के अंदर डाल देगी, और जब इनकी मोहब्बत आपके दिल में हो जाएगी यकीनन वो आपको अपना कायल मानेंगे, अपना पेशवा मानेंगे। तब मालूम होगा कि वाकई उम्मत कामयाबी की तरफ जा रही है। वरना अगर ये हालत न पैदा हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके करने का जो फायदा है, जिसकी दुआ आपने की थी कि अल्लाह हमें इल्म नाफे अता फरमाए, वो इल्म नाफे आपके लिए नहीं है, बल्कि वो इल्म आपके लिए वो इल्म हो गया जिसके लिए वो ओबाले जान है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर कहा कि क़यामत के दिन कुछ लोगों को बुलाया जाएगा। कहा जाएगा, अरे ये आलिम है, ये कारी है, ये फलाने हैं। कहा कि नहीं नहीं, ये रियाउ नमूज के लिए था, दिखाने के लिए इन लोगों ने टेलीफोन किया है, दिखाने के लिए इन लोगों ने ये कारनामा अंजाम दिया है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हुक्म देगा कि ले जाओ, उनको जहन्नम में डाल दो। क्या आप पसंद करेंगे जहन्नम में जाएं? मैं तो समझता हूँ कि कोई नहीं पसंद करेगा। आखिरी बात, अपने अकीदे को मजबूती से पकड़े रहिए।
अपने अकीदे को मजबूती से पकड़े रहिए। अगर अहकाम के अंदर कोई कोताही हो गई तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अकीदे की कोताही माफ नहीं करेगा। मैं अभी कल का एक वाकया बयान करता हूँ। एक ऑफिस में था, वहाँ एक साहब ने कहा कि ले जाइए आप फला जगह इम्तिहान ले लीजिए या बच्चों का रिजल्ट सुना दीजिए। उन्होंने कहा कि आप हमको मस्जिद में भेज दो कि मंदिर में भेज दो, हम सब चले जाएंगे, हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। मैंने वहाँ कहा कि मौलाना ये आप लफ्ज़ मंदिर इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ के लिए ये मुनासिब नहीं है। आप अपने अकीदे में साबित कदम रहिए, जमे रहिए। ये क्या चीज़ कि कोई एक इधर से थपेड़ आया आप बदल जाएं, उधर से थपेड़ आया आप बदल जाएं। इर्तिदाद की लहर इसी तरीके से आई है कि हमारे अंदर हकीकत में जो अकीदा होना चाहिए, जो मजबूती अकीदे की होनी चाहिए, वो नहीं है, जिसकी वजह से आज देखिए हमारे बहुत सारे लोग इर्तिदाद के शिकार हो रहे हैं। अपना पवित्र इस्लाम छोड़ करके दूसरे दीन धर्म को कबूल कर रहे हैं, जबकि उनके पुराणों के अंदर, उनकी वेद की किताबों के अंदर आप अगर देखें तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत का जिक्र करता है और ये भी जिक्र मिलता है कि अगर वो इस दुनिया के अंदर आ जाएं तो तुम अपने दीन को छोड़ करके उनकी बात तस्लीम कर लो। उनके पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर मौजूद है। लेकिन आप खुद ही ढिलमुल यकीन हो रहे हैं, मुतज़लज़ल हो रहे हैं। आपको अपने अकीदे पे सुबह हो रहा है, अपने मौलवी पे सुबह आ रहा है, अपनी तालीमात पे सुबह आ रहा है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब आपको सुबह पैदा होने लगा। आप बिगड़ जाएंगे। इससे आप महफूज रहिए और दूसरों को भी महफूज रखिए। ये ऐसी बातें हैं कि जिसको बड़ी आसानी से नहीं बयान की जा सकती। वाकई इन बातों को बयान करने के लिए रोना पड़ता है, कलेजे को दुख होती है, तकलीफ होती है कि एक उम्मत जिसके कायद और हादी नबी आखिरुज़्ज़मा है, जिनको कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना पावर दिया था कि क़यामत के दिन वो हम लोगों की सिफारिश करेंगे और हम अपने अमल के जरिए से उनकी सिफारिश के मुस्तहिक अपने आप को नहीं समझते। हम किस चेहरे को लेकर के रब्बुल आलमीन के यहाँ जाएंगे? जरा आप गौर कीजिए, क्या हमारा अमल है हमारा अमल? मैं एक आंख या इस जुबान की नेमत अगर गिना दूं तो यकीनन मेरी 60-65 साल की जो भी उम्र हो, उस पूरे उम्र के अंदर मैं बैठ करके घर के एक कोने में अल्लाह अल्लाह करता रहूं, फिर भी मैं इस जुबान का, इस आंख की नेमत का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन फलक़तहमल अक़बा। मैं नहीं अदा कर सकता, वो नेमत है। और अगर किसी चीज़ की नेमत के बारे में आपको अंदाज़ा लगाना हो तो उस आदमी से पूछे जिसके पास वो चीज़ नहीं है। एक अंधे से पूछिए आँख की बिनाई कितनी अहम होती है। एक ऐसे आदमी से पूछे जिसको अल्लाह ताला ने ज़ुबान नहीं दी है, बोलने या उसको तकल्लुम की गोयाई नहीं दी है अल्लाह ताला ने, उससे पूछे ज़ुबान की अहमियत को। या उस ऐसे लोगों से भी पूछिए जिसके पास वो नेमत नहीं है। इसी तरीके से मरीज आदमी से सेहत के बारे में पूछे। ये सारी चीज़ें हम किसको किसको बयान करें? जिम्मेदारी हमारी भी है, जिम्मेदारी आपकी है। एक आखिरी बात जो आप लोगों से, रमज़ान का महीना आ रहा है, बिल्कुल बहुत करीब है, 8 दिन बाकी है। रमज़ान के अंदर सहरी का वक्त और इफ्तारी का वक्त कितना अहमियत का हामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस वक्त में जो भी दुआ कबूल की जाती है अल्लाह ताला, जो भी दुआ की जाती है अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। मगर हमारा हाल क्या है? जलेबी वाली दुकान पर रहेंगे, अब एक गरम गरम देबे ताकि घर जाऊं, अजान हो फौरन खाऊं, होता है ना मुझे साहब। किसी और दुकान पर हम ये अंदाज इस तरह में रहते हैं कि वाकई गरम गरम हमारे दस्तरखान पर आए। कितनी नेमतें हैं आपके दस्तरखान पर। उस वक्त आप गस्सा वालों को याद कर लीजिएगा। जहां आज भुखमरी से लाशें हों, वहां भुखमरी है, आप उनको याद कर लीजिए और फिर अपने दस्तरखान पर बैठिएगा। और अगर हो सके तो चंद दुआ उनके लिए भी कर लीजिएगा। जहां अपने लिए करेंगे उनके लिए भी। आप क्या काम कीजिए, आप 10 मिनट पहले हर चीज़ खरीद लीजिए, दस्तरखान लगा दीजिए, एक और कर लीजिए।
30 दिन या 29 दिन रमज़ान होता है और सहरी इफ्तार 2 वक्त होता है, लिहाजा 30 दिन के अंदर 60 बार हो जाएगा। आप एक दुआ की किताब ले लीजिए, उसका एक वरक उस दस्तरखान पर रख लीजिए, एक वरक दस्तरखान पर रख लीजिए, ताकि जहां आपके दस्तरखान पर तरह तरह के मेवे भी मौजूद हैं, दुआ की किताब का एक वरक भी रहे, ताकि जैसे आपकी निगाह हर चीज पर पहुंचे उस दुआ के पर भी निगाह पहुंचे, ताकि आपकी जुबान से अदा हो जाए। इसलिए कि अब आप ऐसे तो दुआ नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि इंतजाम में लग जाते हैं हम लोग, और जब तक अजान नहीं होती इंतजाम हमारा पूरा नहीं होता है। शादी ब्याह की तरीके से कि जब तक यहाँ खाने का मसला नहीं हो जाएगा तब तक हमारा इंतजाम चलता रहता है, कुछ न कुछ घाटा बढ़ा रहता है। तो आप ये काम कर लीजिए कि दुआ की किताब रखिए, रोजाना एक दुआ इफ्तारी के वक्त पढ़िए और एक दुआ सहरी के वक्त पढ़िए। आप खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, बीवी को भी पढ़ाइए। इस तरीके से आप 1 महीने तक अपने घर का माहौल बदल सकते हैं। 1 महीना रोजा रखने के बाद हमको आदत नहीं पड़ती है रोजा रखने की, लिहाजा हम रमजान ही रोजा रखते हैं। लेकिन अगर 10 दिन में सिगरेट बीड़ी पी लूं, शराब पी लूं, तो मुझको शराब की आदत पहुंच जाती है। ये ईमान की कमजोरी है मौला, ये ईमान की कमजोरी है कि अगर हमने बीड़ी मुंह में लगा ली 1-2 बार तो उसको आदत पड़ जाती है। लोग भी कहते हैं कि आदत पड़ गई है, यार ऐसी आदत। दूसरी चीज ये कि रमजान में आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, जैसे बीड़ी गुटखा सिगरेट वगैरह से दूर रहते हैं, आप इफ्तारी के वक्त भी दूर रहिए। आप कुछ अपने ईमान को दीन के रास्ते में लगाइए, तब उसकी बरकत आप देखिए, तब बरकत आपको मिलेगी। अरे फल लगा लीजिए, कायदे का दरख्त लगा लीजिए, बौर आएगा तब फल लगेगा। यहाँ तो आप दरख्त को पानी ही नहीं दे रहे हैं। ईमान को अल्लाह ताला ने दरख्त से तस्बीह दी है, दरख्त में पानी ही नहीं दे रहे हैं, तो बताइए बौर कैसे आएगा, आम का फल कैसे आएगा। आप पहले इसकी तैयारी कर लीजिए, और जब रमजान का महीना गुजर जाए तो आप वाकई अगर आपने हुस्ने नियत के साथ ईमान कामिल के साथ रोज़ा रखा है तो मैं समझता हूँ कि ये रोज़ा आपको आगे के रास्ते की हिदायत करेगा। और अगर नहीं, एक ऐसे ही रूटीन के तौर पर आपने रख लिया है तो समझ लीजिए कि रूटीन से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। फिर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के मुतमन्नी होंगे तो ये तमन्ना आपकी आपके दिल के अंदर रह जाएगी, अल्लाह ताला उसको कभी फल नहीं लाएगा उसके अंदर। इसलिए आप अपनी भी इस्लाह कीजिए, हम भी अपनी इस्लाह करें, समाज के लोग भी अपनी इस्लाह करें, तलबा भी अपनी इस्लाह करें, जो जिम्मेदार है वो भी इस्लाह करें। तब जा कर के हम इस समाज और माशरे को कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं जहाँ से हमारा माशरा अल्हम्दुलिल्लाह आगे ऊपर तरक्की करता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों को सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, हमने जो कुछ कहा है इसमें अपनी तेरी रज़ा अगर मकसूद है तो ए अल्लाह ताला उसे शर्फ कबूलत बख्शा और मेरे लिए ज़रिए निजात क़यामत के दिन बना दे। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने जो भी इल्म हासिल किया है या हमारे तलबा ने जो भी इल्म हासिल किया है, ए अल्लाह ताला उनके इल्म को कबूल फरमा और उनको इल्म के ज़रिए से अच्छी रहनुमाई फरमा। ए अल्लाह ताला, इस मजलिस में जितने भी लोग हाजिर हैं उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दे, उनकी ज़िंदगी में उन्हें कामयाबी दे, उनके बच्चों को तरक्की दे, उनके रान पड़ोस के महल्लों और लोगों को तरक्की दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इनसे कोई कोताही हो जाए तो तूने माफ़ करने का वादा किया है, लिहाजा हमें माफ़ फरमा दे, इन सब लोगों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं उस रहमत की कमा हक को तारीफ़ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुझसे यही सवाल करता हूँ कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, क़यामत के दिन जब तेरी रहमत का साया हो तो उस साये में मुझे भी जगह दे और इन तमाम लोगों को भी जगह दे और उन मोमिनीन को भी जगह दे जो यहाँ मौजूद नहीं है, दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर मौजूद है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हाज़ा व सल्लल्लाहु वसल्लम खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।